एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम सोहन और मोहन था। उनके पिता एक किसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वे दोनों भाई भी अपने पिता की तरह अपने ही खेतों में खेती का काम किया करते थे और जो फसल उगती उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। दोनों ही भाई आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। मोहन बहुत ही धार्मिक विचार वाला लड़का था। वह भगवान की पूजा पाठ में भी ज़्यादा ध्यान लगाता था, लेकिन काम में उसका मन कम लगता था। जबकि सोहन बहुत ही मेहनती लड़का था। एक बार दोनों ने अपनी ज़मीन में चने की फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। चने की खेती में उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते। ये दोनों भाइयों ने शहर जाकर चने की खेती के लिए बीज खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन काम कम और मंदिर में हमेशा भगवान से अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना किया करता था। इसी तरह कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद सोहन ने उसकी कटाई भी अकेले ही की। उसने चने को एक बैलगाड़ी में डाला और शहर के बाजार में जाकर बेच दिया। सोहन को फसल की अच्छी कीमत मिली। सोहन ने घर आने के बाद मोहन से कहा कि इसमें से मेरा हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहने लगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान की वजह से ही यह फसल अच्छी उगी है, तुम्हारी मेहनत से नहीं। फिर दोनों आपस में लड़ने लगे। यह बात अब गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों की सारी बातें सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों भाइयों के लिए 2 बोरी चावल मंगवाए और कहा, तुम दोनों एक एक बोरी चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं, उसे चावलों से अलग करके कल सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों मुखिया की बात सुनकर चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ और चावल अलग करने में लग गया। मोहन अपने चावलों की बोरी को ले जाकर मंदिर में रख देता है और कंकड़ ढूंढने की बजाय भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, इन चावलों में से कंकड़ अलग कर दो। दोनों भाई अगली सुबह मुखिया के पास अपने अपने चावल की बोरी के साथ पहुँचे। सोहन की आंखें थकी हुई थी और वह बीमार भी दिख रहा था, क्योंकि सोहन तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक कंकड़ अलग कर रहा था। मुखिया ने सोहन की बोरी के चावल खोल कर देखे। चावल में एक भी कंकड़ नहीं थी। यह देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। मोहन ने अपनी बोरी मंदिर से लाकर ऐसे की ऐसे मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी खोलकर देख लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने मेरा ही साथ दिया है और इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकाल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों में ही मौजूद थे। यह देखकर मोहन निराश हो गया। तब मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। तब मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दे दिया। इसके बाद मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि इंसान को सफल होने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। तो दोस्तों,
भगवान पर विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन जब तक हम खुद शुरुआत नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमें कैसे सफल करेंगे। इंसान को कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।